Assalamualaikum grade 8, hope you all are fine. This is me your chemistry teacher मैम सादिया and it's your chemistry period. हम लोगों ने आइसोटोप वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया था. इन टुडेज़ लेक्चर वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ आइसोटोप कि हम लोग आइसोटोप के बारे में इतना कुछ पढ़ रहे हैं. आइसोटोप को हम लोग इस्तेमाल किधर करते हैं. ठीक है, ये एक इमेज है आप लोगों के सामने जो कि आपको यूज़ के बारे में बता रही है, यूज़ किधर होते हैं. एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स के कौन कौन से आइसोटोप्स हैं. सबसे पहले हम लोगों के पास आता है आइसोटोप्स हम लोग मेडिकल में, ठीक है, डिफरेंट एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, ठीक है, केमिस्ट्रिकल पर्पज़ के लिए, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, हमारे पास सबसे डिफरेंट इसके यूजेस होते हैं. आपकी बुक पे 9 डिस्कस किए हुए हैं. सबसे पहले आपके पास जो यूज़ डिस्कस किया हुआ है दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर. गोइटर आपको पता है हमारे पास अक्सर लोगों को आपने देखा होगा उनकी नेक स्वेल कर जाती है बहुत ज़्यादा. ठीक है, उसको उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, उस डिज़ीज़ को हम गोइटर कहते हैं. वो क्यों कहते हैं होती है हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाता है. तो हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है नेक में जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड होता है. ठीक है, ये क्या करता है, आयोडीन उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस में रिलीज़ करता है. ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास होता है वहाँ पे हार्मोन वो क्या हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं. ठीक है ना, और उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं. ठीक है, अब हम लोग गोइटर का इलाज करते हैं. उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आयोडीन 131. ठीक है, एक आयोडीन है, ठीक है, आइसोटोप ऑफ आयोडीन है, आयोडीन 131. उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर होता है. ठीक है, और ये आपके पास जाके अकोमोडेट किसके अंदर होता है, थायराइड ग्लैंड के अंदर. ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकेंड जो है ब्रेन इमेजिंग होता है. ठीक है ना, आयोडीन का ही दूसरा आइसोटोप आयोडीन 123 इज़ यूज फॉर ब्रेन इमेजिंग होता है. ब्रेन इमेजिंग किसे कहते हैं, अक्सर आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा जिसमें ब्रेन के 3 डायमेंशनल जो होते हैं एक्सरेज दिए होते हैं. एक ही एक्सरे में ब्रेन को डिफरेंट साइड से उन्होंने लिया हुआ होता है, पिक्चर उसकी ली होती है और उसको स्टडी कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे ब्लड लीक हो रहा है. ठीक है, ब्लड तो अंदर से ब्रेन के अंदर तो रिलीज़ नहीं हो रहा है, कोई ब्रेन वगैरह तो नहीं कट गया या ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह होता है. इन सब चीज़ों को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है, हम कौन सा आइसोटोप यूज़ करते हैं, आयोडीन 123 होता है. ठीक है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं ब्रेन इमेजिंग. ब्रेन की इमेज लेते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनल पिक्चर लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है ट्रेसर स्टडीज़. ट्रेसर हम लोग कहते हैं, ठीक है, जो आपके पास ट्रेसर स्टडीज़ कहते हैं कि इनके हम लोग हैवी आइसोटोप्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे ड्यूट्रियम द हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. इसी तरह हैवी कार्बन 13 है. ठीक है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आयोडीन 131. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पाथ टू द डिफेक्टिव पार्ट होता है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई वेन है. ठीक है, इसके अंदर ये क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया. ठीक है, तो अब इसके पाथ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि पूरी वेन है ये, ठीक है, इसके कौन से पार्ट में ब्लॉकेज हुई है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैवी आइसोटोप्स होते हैं. ठीक है, डिफेक्टिव पार्ट किसे कहते हैं, जिस पार्ट में, ठीक है, लाइक अब वेन है तो उसके इस पार्ट में डिफेक्ट आया हुआ है ना, इन एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके वो पाथ हम फॉलो करते हैं. ठीक है, तो डिफेक्टिव पार्ट तक हम पहुंचते हैं. क्लियर. ठीक है, ट्रेसर स्टडीज़ इसको हम लोग कहते हैं. ठीक है, जो कि बहुत माइन्यूट अमाउंट में हमारी बॉडी में कहीं पे डैमेज आया हुआ हो या किसी भी जगह पे, ठीक है, डैमेज आया हुआ तो हम जिसको आइडेंटिफाई करते हैं. उसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. ठीक है, हम लोग आपको देखें, आप लोग को कहते हैं ना कीमोथेरेपी कहते हैं, उसमें क्या होता है, रेडिएशंस फॉल करते हैं ना हम लोग. तो बेसिकली आइसोटोप्स हमारे पास कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज होते हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अब उसके कोबाल्ट 60 होते हैं और रेडियम रेडिएशंस. ठीक है, रेडियम को रेडिएशन को या कोबाल्ट 60 को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए. इसके अलावा डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूमर्स होते हैं. ठीक है, कैंसर आपको पता है किसे कहते हैं, हमारी बॉडी में जो सेल की ग्रोथ हो जाती है. ठीक है, जैसे आप लोगों ने बायो में पढ़ा हुआ है, एक सेल डिवाइड होता है 2 सेल के अंदर. ये आपके पास क्या है, नॉर्मल डिवीजन है. लेकिन जब एक सेल डिवाइड होता है मोर देन, ठीक है, लाइक आपके पास एक ही सेल से डिफरेंट 10 सेल्स बन गए. ठीक है, तो ये नॉर्मल ग्रोथ है. ये जो एक्सेसिव ग्रोथ होती है सेल्स की हमारी बॉडी के अंदर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं.
अब ये जो सेल डिवाइड होते हैं और ये जो एक जगह पे जहाँ पे अकम्यूलेट होंगे, जमा हो जाएंगे, ठीक है, ये जो मैस बन जाता है, इस मैस को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। कैंसर क्या है कि सेल के अंदर, बॉडी के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ आपके पास सेल की होती है और वो सेल सारे जब एक जगह पे जमा हो जाते हैं और एक मास बन जाता है, ठीक है, उस मास को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। तो कोबाल्ट 60 एंड रेडियम इरेडिएशन हम लोग इन ट्यूमर की और कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। अब हमारी बॉडी में आपको पता है हम लोग क्या कहते हैं, जो बीपी के मरीज़ होते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, नमक ना खाएं। नमक बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो हम लोग सोडियम 24 है, ठीक है, या आइसोटोप ऑफ सोडियम है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं ब्लड के अंदर जितने भी सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, उनको फाइंड करने के लिए। ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा होता है ना, ठीक है, आपके पास आर्टरीज, वेन्स के अंदर, ठीक है, कैपिलर्स के अंदर, तो उनके अंदर अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए, कोई डैमेज। डियर स्टूडेंट्स, ये यूजेस ऑफ आइसोटोप्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, एमसीक्यूज़ के अंदर भी ये आते हैं, ठीक है। तो आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करके रिमेंबर कर लेने।